एपिसोड था मन की बात कार्यक्रम का, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत सारी जानकारी दी, जिसमें ड्रग्स का जो मुद्दा आपने बताया। मन की बात कार्यक्रम में अभी आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के छोटे से गांव बिचारपुर से किस तरीके से फुटबॉल खिलाड़ी बनकर के निकले और अब तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 40 से ज़्यादा खिलाड़ी अब तक निकल चुके हैं। और वहाँ पर पहले शराब का कारोबार होता था, आदिवासी क्षेत्र है, शराब में लिप्त रहते थे, लेकिन उन युवाओं को सही दिशा दी। तो इस तरीके के कार्यक्रम जो मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुद्दे उठाते हैं, चाहे उत्तराखंड का हो जहाँ पे भोजपत्र बनाने का काम चल रहा है, आज बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे रोज़गार पा रही हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी 30 करोड़ वृक्ष लगाने का कार्यक्रम किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में किया गया है। अब इससे पर्यावरण शुद्ध होगा। पर्यावरण में जो है जो दूषित हवाएं हैं, जो दूषित गैसें हैं, उनको पेड़ों के माध्यम से उनको समाप्त किया जाएगा, प्रदूषण को जो है समाप्त किया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र और राज्य की, लगातार काम कर रही है और बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी मेरी मिट्टी मेरा अभियान, अभी इस पर भी कार्यक्रम, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा, अभी इस पर शुरू होगा कि हम सबको पता होना चाहिए ये देश हमारा है, यहाँ की मिट्टी हमारी है, हम इस सब मिट्टी से जुड़े हुए हैं, एक दिन हमको इसी मिट्टी में जाना है। तो इस तरीके से नई नई चीज़ों को लेकर के आते हैं, देश की जनता को जागरूक करते हैं, खुद भी काम करते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं कि आगे बढ़ चढ़ के भागीदारी की जाए। हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी जो ये कार्यक्रम चल रहा है का मन की बात का, इसे हमारे मुल्क के सभी देशवासियों को, सभी नागरिकों को सुनना चाहिए, इसलिए कि इसमें ऐसी सी बातें सामने आती हैं जो हमको पता ही नहीं होती हैं। और पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से ऐसे लोगों के नाम और पते हमको मालूम होते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं जो वाकई जो है बहुत ही बेहतर होती हैं। आज ही जैसे मध्य प्रदेश के बिचारपुर में के बारे में जो बताया, ये मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे और जो वहाँ का कोच है वो बेहतर काम कर रहे हैं। और हम लोग जो उनके बारे में पता किए तो बहुत ही अच्छा लगा और तबीयत खुश होगी कि एक मुस्लिम जो कोच हैं, वो रईस नाम है उनका, उन्होंने लगभग 40 उस गांव के 40 बच्चों को जो है फुटबॉल सिखाया और आगे बढ़ाया और वो नेशनल लेवल पर कदम उठाया जाएगा और कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे समाज में सुधार आएगा। और जैसा कि मोदी जी ने अभी ये कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि इस पर बहुत काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये कदम उठाया जाएगा और ये बहुत बेहतर कदम होगा और पूरे मुल्क के जो नौजवान है, युवा पीढ़ी हमारी है, उनको फ़ायदा होगा और वो ड्रग्स और इस चीज़ों को छोड़ करके दूसरे कामों में आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके विषय में आज से पहले की किसी भी प्रधानमंत्री या सरकारों ने विचार नहीं किया। मोदी जी ऐसी अनछुई चीज़ों को लाते हैं, उन पहलुओं को टच करते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। आज जनता के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो माध्यम चुना है वो है मन की बात। और विशेषकर तो जैसे अभी मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने ये कहा कि मध्य प्रदेश के वो बच्चों के बारे में कि फुटबॉल प्लेयर निकल रहे हैं वहाँ से। वहाँ के एक कोच हैं रईस अहमद जी, जिन्होंने शुरू किया है और उसके माध्यम से देश को होनहार खिलाड़ी मिल रहे हैं। इस प्रकार की जानकारियाँ देश को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से ही मालूम होती हैं। जैसे बाढ़ के विषय हैं कि कहाँ कहाँ पर बाढ़ आई है अभी, या साइक्लोन आया था चक्रवात, उसके विषय में मोदी जी ने जानकारी दी। इन जानकारियों को जनता तक पहुँचाने और उनके निवारण के लिए जो कार्यक्रम सरकार चला रही है वो मोदी जी उसकी जानकारी इसके माध्यम से देते हैं। जैसे कि अभी महिलाओं को हज पर जाने का विषय था कि नामहरम और महरम वाले लिखी है कि आपके इस कार्य से हमको बहुत हज करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी योजनाओं को देने के